तो क्लास 12th के बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि हम आप लोगों की लगातार पेपर्स की तैयारी करवा रहे हैं। अब हम आप लोगों की केमिस्ट्री की यानी कि रसायन शास्त्र की आप लोगों की बेहतरीन तैयारी करवाने वाले हैं फ्री बोर्ड परीक्षा की। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखना है। टॉप 40 क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं जो फ्री बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों का ये वीडियो नंबर पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम आप लोगों को 20 क्वेश्चन बताएंगे। फिर आने वाली अगली वीडियो में आप लोगों को हम 20 क्वेश्चंस बताएंगे। तो आप लोगों को हर एक को अच्छे से देखना है। और इससे पहले आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और अपने दोस्तों के साथ भी अपने इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए, अपन लोग सबसे पहले राइट द डिफरेंस बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। यहाँ पे दर स्थानांतरण व अभिक्रिया दर वेग के कोई दो अंतर लिखना है आपको। तो हम आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को इसका आंसर बता देते हैं। आंसर भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है जी। यहाँ पे इस पे आप लोगों को अंतर लिखा गया है, ठीक है। दर स्थानांतरण और अभिक्रिया दर पे आप लोगों को आंसर दिखा दिया हमने। आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आप लोगों का जो दूसरा आता है अभिक्रिया की कोटि व आणविक में कोई दो अंतर आप लोगों को लिखने हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, अभिक्रिया कोटि व आणविकता में आप लोगों को दो अंतर लिखना है। अब हम आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को इसकी भी यहाँ पे देख लिए, अभिक्रिया की कोटि व आणविकता में आपको अंतर लिखना है। तो ये दो हम आप लोगों को बिल्कुल इसका आपको आंसर बता देते हैं। आप लोगों को इसको अच्छे से कर डालना है, ठीक है। चलिए, आप लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है कीलेट की परिभाषा कर एक उदाहरण लिखना है आपको। कीलेट हो गया आप लोगों का, ये जो चैप्टर है यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से बनता ही बनता है, ठीक है। तो आप लोगों को जो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे हम आपको बताने वाले हैं, आप लोगों का यहाँ पे ये कीलेट की परिभाषा लिखी हुई है। आप लोगों को इसको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसकी आप लोग देख लीजिए, और उदाहरण भी हमने एक तो दे दिया है, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का कीलेट के बाद आता है संक्रमण क्या है, इसके आप लोगों को प्रकार लिखना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आंसर आप लोग लिख लीजिएगा खुद ही, ठीक है। इसके बाद आता है डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को खुद ही करना है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद टीडीटी की संरचना क्या है आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को टीडी की जो आप लोगों की संरचना होने वाली है, ठीक है, आप लोगों को हम उसको बता देते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा, टीडी की संरचना ये लिखी हुई है, ठीक है। आप लोग को इसको अच्छे से बिल्कुल कर लेना है। एक बीएससी भी होता है, ठीक है, उसको भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक। ये वाला आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से SN1 व SN2 रिएक्शंस लिखनी है आपको, ठीक है। तो हम आप लोगों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता देते हैं। तो देखिए, जो आप लोगों की SN1 रिएक्शन है और SN2 रिएक्शन है, ठीक है, इसके बीच में आप लोगों को यहाँ पे अंतर लिखना है, ठीक है। इसको आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बिल्कुल लिख लेना है SN1 और SN2 रिएक्शंस पे, ठीक है। चलिए, आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आप लोग का यहाँ पे लैंथेनाइट संरचना क्या है परिभाषित करें व कारण लिखिए व इसका एक परिणाम लिखें, ठीक है। तो आप लोगों को लैंथेनाइट की संरचना बतानी है, ठीक है। तो देखो भैया, हम आपको यहाँ पे पूरा बता देते हैं लैंथेनाइट की। आप लोग अच्छे से यहाँ पे, ठीक है, बना लीजिएगा। आप लोग इसको देख सकते हैं, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक। अब आप लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ईंधन सेल का वर्णन निम्न बिंदु पर लिखिए, ठीक है। ईंधन सेल आपको बनानी है, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए। नामांकित सेल का वर्णन करना पड़ता है, सेल की अभिक्रिया भी होती है, ठीक है। आपको इसको कर लेना है ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है। इसका आंसर आपको ही देखना है। इसके बाद फैराडे के प्रथम नियम, ठीक है, और इसके बाद आप लोगों का द्वितीय नियम भी आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो ये आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, नहीं तो फिर चलिए हम आप लोगों को दोनों ही नियम बता देते हैं, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो, फैराडे का जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, फैराडे के ये नियम लिखे हुए हैं। आप लोगों को इनको काफ़ी अच्छे से बिल्कुल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, अपन लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोगों को हम कुछ रिएक्शंस बता रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को उन रिएक्शन को बहुत अच्छे से करना है।
ठीक है। तो इन रिएक्शन के हम आपको आंसर नहीं बताते हैं, आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में जो किताबों में अध्ययन में लिखी है उन पे से पढ़ लीजिएगा, जो आपको याद होंगी वैसे तो, ठीक है। ये हर साल पूछे जाने वाली रिएक्शन है आप लोगों की, ठीक है। इनको करना है कार्बोनिल रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड, स्टीफन रिएक्शन, गाटर-मार्कोच रिएक्शन, क्रॉस अल्डलसेशन रिएक्शंस, हॉल बुजार्ड जे रिएक्शन इतनी नहीं आती है तो इसको नहीं करेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन, और यहाँ पे आप लोग एक और रिएक्शन लिख लीजिएगा फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। आप लोगों को इस प्रकार से यहाँ पे सारी इतनी रिएक्शंस कर लेनी है। जी यहाँ पे 10 रिएक्शंस हैं आप लोगों की। इस वीडियो में आप लोग 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आने वाली अगली वीडियो में और क्वेश्चंस को भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी रिएक्शन बताई है आप लोग इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब अपन लोग आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। H2 सॉल्युबल विटामिन नेम्स क्या होते हैं। देखो पानी में ऐसे कौन से विटामिन है जो घुल जाते हैं पूरी तरीके से, आपको ये बताना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। देखो ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के, हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग हैशटैग लगा लो, बिल्कुल आना ही आना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 15 आपका, ठीक है। हालांकि हमने इसको पूरे 11 के अंदर दे दी थी 10 रिएक्शंस, तो आप लोग को इसको कर लेना है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में भी हैशटैग आप लोग लगा लो, ठीक है। संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं, कारण लिखिए व एक उदाहरण लिखिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन और इसके अंदर आप लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, आप लोग जो संक्रमण तत्व होते हैं, ठीक है ना, वो कलर क्यों करते हैं, ठीक है। कलर आयंस होते हैं, ठीक है, क्यों होते हैं आप लोगों को इसको भी अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। ये हम लिखना भूल गए थे, आप लोग इसको जरूर लिख लीजिएगा। जो संक्रमण तत्व होते हैं वो कलर आयंस क्यों करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इस वीडियो में जितने क्वेश्चन बताए हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से हर एक क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है। अगले पार्ट में हम आप लोगों को पूरी तरीके से बताएंगे कि और कौन से क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अगले पार्ट में हम आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता देंगे। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब अपन लोग मिलते हैं